नमस्कार भाइयों बहनों, मैं अमन बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य चांदपुर, ब्लॉक द्वारीखाल, विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल। भाइयों बहनों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि जीवन में इतना व्यस्त रहिए कि दुख के लिए, नफरत के लिए, इंतकाम के लिए और गुस्से के लिए आपके पास समय ही ना रहे। खाली दिमाग ही हमारी सारी बुराइयों का कारण होता है। भाइयों बहनों, गंगा नदी के तट पर बसा यह सुंदर स्थान तीर्थ नगरी ऋषिकेश है। स्कंद पुराण के केदार खंड में तीर्थ नगरी ऋषिकेश के अति प्राचीन श्री भरत मंदिर का उल्लेख है। सतयुग की बात है, इस मंदिर वाले स्थान पर रैव्य मुनि ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मुनि से बोले, मैं आपकी तपस्या से हर्षित हूँ, अतः मैं इस स्थान पर सदैव ऋषिकेश नाम से विराजमान रहूंगा। और तभी से विश्वविख्यात इस तीर्थ नगरी को भगवान विष्णु के ऋषिकेश रूप के नाम ऋषिकेश से जाना जाता है, क्योंकि त्रेता युग में दशरथ पुत्र श्री भरत जी द्वारा यहाँ इनको स्थापित किया गया था। इसलिए इस मंदिर को श्री भरत मंदिर कहा जाने लगा। कलयुग काल में आदि शंकराचार्य जी द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। इस प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर में एक म्यूजियम भी है, जिसमें अति प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां व मंदिर के अवशेष भी हैं। मुख्य मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की लगभग 5 फीट लंबी शालिग्राम प्रतिमा है। यह मंदिर अति पुरातन और विभिन्न मान्यताओं वाला विशेष मंदिर है। कहते हैं कि यदि अक्षय तृतीया वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर इस मंदिर की 108 परिक्रमा की जाए तो उसका फल भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के समकक्ष है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में देश और विदेश पूरी दुनिया से लोग आते हैं। कोई यहाँ धार्मिक आस्था के आधार पर आता है, कोई प्रकृति की गोद में बसी इस नगरी में कुछ पल सांसारिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आता है। और अब ऋषिकेश नगरी साहसिक पर्यटन और योग नगरी के नाम से भी पूरे विश्व में विख्यात है। तो यदि यह कहा जाए कि ऋषिकेश नगरी पूरे विश्व की एक धार्मिक, योगा और पर्यटन राजधानी है, तो यह बात गलत नहीं होगी। किंतु अब ऋषिकेश नगर की एक और नई पहचान बन गई है, और वह पहचान है ऋषिकेश का एम्स हॉस्पिटल। एम्स हॉस्पिटल की बात करें तो ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल में दूर दूर से लोग अपना इलाज कराने आते हैं। पहाड़ में कठिनाइयाँ और समस्याएं बहुत हैं, और इसके विपरीत आज भी मैदानी इलाकों की तुलना में सुविधाएं ना के बराबर ही हैं। इसके बहुत से कारण हैं, जिस पर हम फिर कभी ज़रूर बात करेंगे। अभी हम जो बात करने आए हैं वो यह है कि सिर्फ कमियां गिनाना ही उचित नहीं है। अपने स्तर पर हम सभी को अपने पहाड़ी भाई बहनों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। हमारी यह पोस्ट हमारे यमकेश्वर विधानसभा के उन पहाड़ी भाई बहनों को लेकर है जो बहुत कठिन समय में यमकेश्वर विधानसभा की दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों से यहाँ इस एम्स हॉस्पिटल में आते हैं। हम सभी जानते हैं कि पहाड़ का जीवन बहुत संघर्ष से भरा होता है। पहाड़ का हर कदम किसी भी अन्य क्षेत्र के मुकाबले बहुत कठिन होता है। निश्चित है कि जब वो हॉस्पिटल आते हैं तो उस समय वह एक ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब उन्हें हमारी सहायता की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। एक आम कहावत है कि बीमार व्यक्ति के साथ जो देखभाल करने वाला होता है वो भी बीमार व्यक्ति जैसा ही हो जाता है। यदि ऐसे समय पर थोड़ी सी भी सहायता किसी के द्वारा मिल जाए तो वह सहायता उस व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखती है। इसी सोच के साथ यमकेश्वर उदय के सौजन्य से यमकेश्वर विधानसभा की सम्मानित माननीय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी के द्वारा यमकेश्वर विधानसभा के हमारे पहाड़ी भाई बहन जो ऐसे कठिन समय पर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से यहाँ एम्स हॉस्पिटल आते हैं, उनके ठहरने के लिए अपने व्यक्तिगत प्रयासों से निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जिसे नाम दिया गया है यमकेश्वर भवन। भाइयों बहनों, इस यमकेश्वर भवन में यह निःशुल्क व्यवस्था यमकेश्वर विधानसभा के सभी भाई बहनों के लिए है जो अपने किसी बीमार सगे संबंधी के साथ उनकी देखरेख हेतु सहायक के रूप में आते हैं। जैसे मान लीजिए एक सहायक व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती किसी बीमार की सेवा में है तो उसके साथ वाला अन्य व्यक्ति यहाँ विश्राम कर सकता है, स्नान शौच आदि कर सकता है, और इस प्रकार दोनों सहायक यहाँ बारी बारी आराम कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। यमकेश्वर भवन एक 2 मंजिला बिल्डिंग है जिसे पहाड़ के भाई बहनों की सेवा हेतु यमकेश्वर विधानसभा की माननीय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी द्वारा व्यक्तिगत खर्चे पर प्रति माह किराए के आधार पर लिया गया है। यह ऋषिकेश बस अड्डे के पास ही है, इसीलिए इस तक पहुंचना बहुत कठिन नहीं होगा। ऋषिकेश के देहरादून रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के थोड़ा ऊपर से आपको सामने की तरफ मुड़ना है।
जहां गली नंबर 10 आपको जाना होगा और आप यमकेश्वर भवन पहुंच जाएंगे। भाइयों बहनों, क्योंकि यह भवन अभी सिर्फ एम्स हॉस्पिटल में आने वाले यमकेश्वर विधानसभा के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र के भाई बहनों के लिए है, अतः आपको यहाँ यमकेश्वर भवन आकर अपना यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र का वोटर कार्ड और साथ ही एम्स हॉस्पिटल का कोई कागज दिखाना होगा, जिससे आप यहाँ स्थान ले सकते हैं। भाइयों बहनों, अभी इस भवन में सिर्फ ठहरने, स्नान करने और शौचालय आदि की सुविधा है, किंतु इसके आसपास हर प्रकार के छोटे बड़े होटल और ढाबे हैं जहां आप जाकर भोजन कर सकते हैं। क्योंकि इस सामाजिक कार्य का उद्देश्य यमकेश्वर के दूरस्थ क्षेत्रों के पहाड़ी भाई बहनों को कठिन समय पर थोड़ा सहारा देना है, और क्योंकि यह एक बिल्कुल नया प्रयास है, इसीलिए हम आपसे यह आशा करेंगे कि यहाँ के नियम कानून मानकर आप भी हमें इस कार्य में पूरा सहयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का नशा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि इस स्थान में आपके अलावा और भी लोग होंगे, तो शांति और स्वच्छता व्यवस्था का अवश्य ध्यान देना होगा। एक बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा, जो महिलाएं वहां पे रह रही होंगी उनको आपको विशेष सम्मान देना होगा। आपके द्वारा इस प्रकार का सहयोग हमारे मनोबल को बढ़ाएगा, जिससे हम और अधिक अपने पहाड़ी भाई बहनों को सहायता दे सकेंगे और इसका पुण्य आपको भी लगेगा। तो इस विश्वास के साथ कि आप सभी का सहयोग हमें अवश्य मिलेगा, और जो ये पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों से दुख के समय हमारे पहाड़ी भाई बहन एम्स हॉस्पिटल आते हैं, उनको इस कार्य से थोड़ी राहत मिल सके, इसका एक नया प्रयोग हम करने जा रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद, सहयोग और शुभकामनाओं की भी हमें बहुत आवश्यकता है, जिससे यह जनहित कार्य सफल हो सके। सदैव अपने पहाड़ी भाई बहनों के हित एवं सेवा में निरंतर तत्पर रहने के उद्देश्य से यह यमकेश्वर उदय आगे भी कार्य करेगा, जिसके लिए आपका साथ हमें अवश्य मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आपका बेटा, आपका भाई, यमकेश्वर विधानसभा से अमन बिष्ट। धन्यवाद। यमकेश्वर विधानसभा के मेरे समस्त सम्मानित भाइयों बहनों, यदि आप एम्स में भर्ती अपने किसी मित्र, रिश्तेदार अथवा परिजन के साथ हैं, तो आप बहुत ही सरलता से पूर्णतः निःशुल्क इस यमकेश्वर भवन में स्थान पा सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर 9520608811 पर कॉल करके यमकेश्वर भवन पहुंचना होगा, और साथ ही आपको अपने साथ यमकेश्वर विधानसभा का वोटर कार्ड तथा एम्स में भर्ती अपने मरीज के कागज दिखाने होंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें।